अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये ख़ास वीडियो बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो सेल्फ़ स्टडीज़ करते हैं, किसी टीचर के पास नहीं जाते, उसके अलावा कहीं से कोर्स नहीं लिया या किसी ने उसको गाइडलाइन नहीं दी। ये उन बच्चों के लिए है और वो पूछते रहते हैं कि सर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में कितने मार्क्स पे पास है। और जो बच्चा ऑलरेडी मेहनत करता है, किसी टीचर के पास पढ़ता है या उसको पता है कि पास पेपर के हिसाब से जो कोर्स आउटलाइन मिलता है आपको, तो वो बच्चे एक लाइन के साथ चलते हैं, एक रिदम के साथ चलते हैं, एक प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू चलते हैं और उसके बाद वो टेस्ट क्वालिफाई करते हैं और उनकी पूरी हिस्ट्री होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि टोटल पासिंग मार्क्स कितनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखें, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था तो बच्चे समझ रहे थे कि यही पासिंग मार्क्स है। हाँ, सीसी जो ऊपर लिखा हुआ है ना, सीसी जिसमें खालिद साहब का मैंने आपको जिक्र किया था, तो इनडायरेक्टली आप लोगों को भी पता चल गया कि अगर आप कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं तो 50 मार्क्स पे सारे पास हैं, क्योंकि उसके बाद फिर आपका थ्योरेटिकल होता है, 10-12 पेपर होते हैं, फिर इंटरव्यू होता है। तो अगर आप सीसी असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह डीएसपी की जो जॉब्स आती हैं उसमें 50 पे पास हैं, आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट एमसीक्यूज टाइप। फिर आते हैं, उसके बाद हम आते हैं लेक्चरर। यहाँ देखें, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और लेक्चरर में लिखा था ना, उन्होंने बताया था कि आपने 29 मार्क्स लिए हैं और 41.5 अर्बन पे पास है। अब इसको आप थोड़ा सा समझें। ये जो लास्ट जो कैटेगरी थी ना, मतलब आपको मैंने बताया था कि एक सीट के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते हैं और वो टॉप स्लॉट में मेरिट बनती है, टॉप टू बॉटम बनती है। अब ये जो बॉटम थी 41.5 थी अर्बन की, रूरल की दूसरी होगी। अगर किसी बच्चे की 42 होती लास्ट बॉटम में तो वो क्वालिफाई होता, या अगर किसी की बॉटम में 45 होती तो फिर वो 45 कट ऑफ आपकी पासिंग मार्क्स होती, या 50 लास्ट में बॉटम में टॉप टू बॉटम, मतलब 95 99 से स्टार्ट करेंगे बॉटम तक, तो बॉटम में 40.5 से नीचे जो भी थे वो सारे फेल हैं। मतलब ये लास्ट कैटेगरी में थी। सपोज़ के 70 पे सीटें पूरी होती हैं, मतलब एक सीट के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं एमसीक्यूज़ में। तो ये 41 पे जैसे था ना, अगर 70 पे होती है तो 70 के नीचे जो 69 थी वो फेल होगा, जिनकी 69 होगी वो फेल होगा। तो मेरिट इस तरह बनती है टॉप टू बॉटम। सपोज़ कि मैं आसान आपको करके समझाऊं कि सपोज़ कि आपके पास टोटल सीट ही एक है और फिर 99 से स्टार्ट करेंगे, 3 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करेंगे, 99, 98, 97 इस तरह होगा आपका। अगर किसी की 90 में है ही नहीं, 80 में भी नहीं है, सपोज़ कि स्टार्ट ही आपका 50 से होता है, तो 50 फिर 45 फिर 40 तक ये आपको क्वालिफाई करेंगे। मतलब एक सीट के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट्स को जब पास करना होगा तो टॉप टू बॉटम मेरिट बनती है। अब यहाँ अर्बन में 41.5 था, लास्ट सीट थी, और उसके बाद फिर जब हम आते हैं रूरल की अलग कैटेगरी होगी। तो आप इस बात को समझें कि जो बच्चे सेकेंडरी स्कूल टीचर की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की या लेक्चरर्स की जिन्होंने कोर्स वगैरह भी लिया है या सेल्फ स्टडीज़ कर रहे हैं, तो उनको मैं बताता चलूँ कि भाई आप लोग इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें कि अगर एक सीट है तो आपका नाम होना चाहिए। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, इस चीज़ के बारे में ज़रूर शेयर करूंगा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरा ये रिकॉर्ड रहा है कि आलमोस्ट मैंने 90% जो भी टेस्ट दी थी 17 की या 16 के अपने दौर में, वो मैंने क्वालिफाई किया है एमसीक्यूज़ टाइप। तो ये एक तरीके कार है, जनरल रिक्रूटमेंट की जो प्रिपरेशन हम कराते हैं वो उसी हिसाब से कराते हैं, पास पेपर को देख के, या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की आप तैयारी करते हैं उसके कोर्सेज हम चला रहे हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, जूम लाइव भी हैं, जो आपको आसान लगे वो आप ले सकते हैं। FIA का भी कोर्स आप ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो बात आपको समझ आ गई। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मैं कोशिश करूँगा फिर दोबारा कोई वीडियो बनाऊँ। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया कि एक सीट के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट्स पास होंगे, फिर वो टॉप टू बॉटम आएगा। बॉटम आपकी क्लोजिंग, मतलब 3 कैंडिडेट्स में वो 90, 80, 70 भी हो सकता है। यहाँ पर जो क्लोजिंग थी 41.5 था, मतलब अर्बन में कंपटीशन कम था, रूरल में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब आप हमें बताएं कि आपने किस कैटेगरी में अप्लाई किया है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में, जैसे हमें पता चले कि हमारे चैनल पे जो बच्चे हैं वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच। उसके अलावा टीचिंग हो और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, एसे राइटिंग हो, पिरसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने, तो आप इस नंबर पर आप